इसमें बात ध्यान रखना, ऐसे मंत्र जपना अलग बात है। परम सिद्ध नारद जी भगवान के अवतार हैं और बड़ा निर्मल हृदय ध्रुव जी का है, 5 वर्ष की अवस्था है, और वो आदेश करते हैं कि तुम 7 दिन 7 रात्रि जपोगे तो तुम्हें सिद्धों के दर्शन होंगे। तो इसमें प्रधानता मंत्र जप की नहीं है, इसमें प्रधानता देवर्षि नारद जी के वचन की है कि 7 दिन 7 रात्रि जपने मात्र से जो सिद्ध महापुरुष हैं उनके तुम्हें दर्शन होने लगेंगे। ये सबके लिए नहीं है, ये केवल देवर्षि नारद जी ध्रुव को आदेश कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी के वचन के प्रभाव से ध्रुव जी को दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो 7 दिन मंत्र जप के देख लो आप, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि। हाँ, ऐसा नहीं कि व्यर्थ जाएगा, वो कृपा करेगा, किसी सिद्ध गुरुदेव की तरफ ले जाएगा। जब तक पूर्ण पुरुष महापुरुष भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं मिलते तब तक ये दिव्य आनंद की अनुभूतियां नहीं होती। नहीं, हाँ, देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार हैं और ध्रुव जी की बात अपमान, जो मैं आदेश करूंगा तुम्हें राज सिंहासन दे देंगे महाराज उत्तानपाद। तो उन्होंने कहा नहीं। देवर्षि नारद जी से कहा, मुने आपको पता मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, एक बार जो निश्चय कर लिया वो टल नहीं सकता, मैं बन जाऊंगा। बोले वहां भयानक जीव तुम्हें खा डालेंगे। तो बोले भय और प्रलोभन दोनों बातें दिखाई, लेकिन ध्रुव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। तब उन्होंने कहा, जाओ ये 12 मंत्र, यमुना त्रिकाल स्नान, मधुपुरी मथुरा, और यहां जाकर अनुष्ठान करो। 7 दिन 7 रात्रि में दिव्य सिद्धों के दर्शन होंगे और बहुत अल्प काल में तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया। पर कितना कठिन, सूखे पत्ते, फिर वायु, फिर वायु को भी रोक दिया। जो ही वायु को रोका समस्त ब्रह्मांड की वायु रुक गई और भगवान को तत्काल आना पड़ा। तो ध्रुव जी जैसे तो ध्रुव जी, प्रहलाद जैसे तो प्रहलाद जी, नारद जी जैसे तो नारद जी, हम उनकी चरण रज का आश्रय लेकर थोड़ा भजन कर ले, यही हमारे सौभाग्य होंगे। समझ पा रहे आप जी? महाराज जी, एक और प्रश्न है। लीला में प्रवेश प्राप्त संतों को इच्छानुसार लीला दर्शन होते हैं या केवल अपने इष्ट की ही लीला के दर्शन होते हैं, या इस भागवतिक स्थिति में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, लीला इष्ट की इच्छा से ही होती है? एक प्रवाह होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं। यंत्रवत, जैसे कठपुतली उतने नाचती है जितना कठपुतली नचाने वाला होता है, ऐसे ही उस महापुरुष का अंतःकरण केवल श्री भगवान होते हैं। उस समय क्या स्फुरित हो रहा है उसके बस की बात नहीं, कौन सी लीला चल रही ये उसकी सोची हुई बात नहीं। सोच, चाह, इच्छा, संकल्प ये तो साधना में ही नष्ट हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष में नहीं रहते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, बस चल रहा है। रिमोट ठाकुर जी के हाथ में, अंतःकरण रूपी पर्दे पे चल रहा है। अब उसमें जो प्रभु चला रहे हैं, क्या लीला चल रही, क्या उसके द्वारा करवा रहे हैं, क्या उसके द्वारा बुलवा रहे हैं, वो देख रहा है मात्र। हो रहा है, सब हो रहा है। वो ऐसी स्थिति होती कि हो रहा है, वो देख रहा है, ये हम कह रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है ऐसा उसे भान भी नहीं है। उसमें इतना डूबा हुआ है कि मैं की भी विस्मृति हो चुकी है, तभी वो लीला में प्रवेश पाता है। अब वो स्वाद ऐसा है, वो रस ऐसा है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी से कहा नहीं जा सकता। जैसे हमने कई बार कहा है कि प्राकृतिक वस्तु का आनंद भी आप वाणी से नहीं कह सकते। जैसे आपको एक गुलाब जामुन पवाया, बोले कैसा, बोले मीठा, बोले नहीं कैसा मीठा, बोले बहुत मीठा, बोले कैसा बहुत मीठा, तो तीसरा उत्तर होगा आप खा के देख लीजिए, फिर आगे नहीं बोल सकते। तो प्राकृतिक वस्तु भी अनुभव, तो फिर तो चिदानंद लीला है, तो अनुभव गम में भजें जय संता। तो उसमें मैं का विस्मरण हो जाता है। भगवान ही स्वयं उसके हृदय में, भक्त के हृदय में बैठ के विविध प्रकार की लीलाएं कराते हैं। वो आंतरिक दिव्य लीलाएं और बाहरी व्यवहारिक लीलाएं दोनों उसी की, भगवान के हाथ में रिमोट होता है, भगवान ही कराते हैं। किस पर कृपा, किसको उपदेश, किसको शासन, ये सब भगवान करते हैं। देखने में लगता है अमुक भक्त को इस समय बहुत दयामय है, इस समय बहुत गुस्सा है, या वो केवल भगवान है। उस समय भगवान ही सारी लीला कर रहे हैं, बाह्य और आंतरिक दिव्य लीला। उसका अंतःकरण ढांचा केवल दिखाई दे रहा है और अंदर पूरा भगवान का अधिकार हो जाता है। समझ पाए आप? राजेंद्र कुमार गुप्ता,
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप सब श्री सद्गुरुदेव आचार्य और श्री राधा रानी की कृपा से आनंद कोश का आनंद प्राप्त हो रहा है, परंतु आगे की स्थिति परमानंद की साधक को कैसे प्राप्त होती है? निरंतर स्मृति, निरंतर स्मृति, अखंड अबाध स्मृति, ये हमारी तरफ से है। इस पर प्रयास हमारा, और सब कुछ भगवान की कृपा से सुलभ हो जाएगा। प्रयास हमको करना है कि हमारी स्मृति भगवान से टूटे ना। कभी हम पद गा रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी हम भगवान की लीलाओं का भी गायन कर रहे हैं, कभी हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी समाज सेवा कर रहे हैं, पर हमारा चित्त जुड़ा रहे। जैसे गोपीजनों की स्थिति नहीं है कि विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, लेकिन कार्य दही बेचने जा रहे हैं चित्तवृत्ति। तो कभी कभी दध्याधिकम मोह वसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, ये पुकार रहे और जा रहे दही बेचने। अब चित्त वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है, तो बोल रहे दही ले, दही की जगह बोल रहे कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव। हमारी स्मृति अखंड होनी चाहिए। तो भगवदानंद की जो बाढ़ है वो हृदय में है। आनंद सिंधु मध्य तो वासा, हमारा जो हृदय है वहीं हृदयेश्वर भगवान विराजमान है, वही निकुंज है, सब कुछ है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, ये हृदय निकुंज हमारे उर वृंदावन, और यहीं सब कुछ प्रकट हो जाएगा। अखंड स्मृति, जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो वाणी दी, उसी की अखंड स्मृति। बस अखंड स्मृति के लिए हमारा जीवन प्रयत्नशील रहे। आगे तो सब भगवान की तरफ से आता है, ज्ञान विज्ञान स्थिति भाव देह सब उधर से आता है। हमारी तरफ से अखंड स्मृति, बार बार सुमिरन करना। सेवक जी महाराज कह रहे हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। एक क्षण भी नाम न बिसरे तो सहायता उनकी है। फिर देखो कैसे परमानंद की बाढ़ आती है। हम हर समय स्मरण परायण रहें, और वो अभ्यास में कई तरह के अभ्यास करने हैं। स्मरण में केवल नाम जप ही नहीं है, उसमें लीला गायन, सेवा, परोपकार, समाज सेवा सब उसमें जुड़ जाता है, क्योंकि हमें एन केन प्रकारेण भगवान से जुड़े रहना है। और इसका फल होता है भगवान की कृपा से निरंतर परमानंद की बाढ़ आना, ये फल है। पहले हम अभ्यास में रत रहे। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बना है 100% आटा से और बिना मैदा के। किसी भी दूसरे डाइजेस्टिव बिस्किट को चुनने का मतलब है इसे चुनना मेरी जगह। चूज 100% आटा, मेक द न्यूट्री चॉइस। अब हम तुमको खीर पवावें और तुम्हारी एकाग्रता का अपहरण कर ले, अब तुम खीर का स्वाद ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। और अगर हम तुमसे कहें कि अब प्यार से तुम एकाग्रता पूर्वक खीर पाइए, तो उसका तुम स्वाद ले पाओगे ना। अगर हमारा मन विविध वासनाओं में भ्रमित हो रहा है तो हम नाम का स्वाद नहीं ले पाएंगे। शरीर छूटेगा, मरेंगे, फिर जो हमारी गति होगी उसका हम कोई महत्व नहीं रखते। हम रखते हैं जीते जी हमारे अंदर कोई टेंशन न रह जाए और हम एक अद्भुत आनंद में, एक अद्भुत सुख में डूबे। इसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। तो हम जो नाम जप करेंगे उसमें एकाग्र होंगे तो हमें स्वाद मिलने लगेगा। अगर हम एकाग्र न हो तो फिर स्वाद नहीं मिलेगा। कल्याण तो कर ही देगा, तो कल्याण करेगा मरने के बाद। हमें स्वाद चाहिए अभी। अगर अभी स्वाद नहीं मिला तो हमारा मन विषयों में नाम जपते हुए भी कूद जाएगा। वो हमको गलत मार्ग में ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। मन हमसे गंदी बातें सोचवाएगा, तो हम सोचने का टाइम नहीं देंगे। हम मन को एकाग्र करके प्रभु के नाम में लगाएंगे। राधा राधा राधा। देखो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। किसी भी क्षण शरीर छूट सकता है, हमारा या आपका। मतलब शरीर रोगग्रसित है तो इसलिए पक्का हो चुका है कि अब जल्दी ही जाने वाला है। ऐसे पता ही नहीं किसी को कब चला जाए। अगर हम नाम का स्वाद अभी न लिए तो हमें मरने के बाद जो कल्याण का है उस पर ज्यादा महत्व नहीं। हमारा महत्व है जीते जी हम निर्विकार होकर भगवान के चिंतन में मस्त हैं। भारी से भारी कष्ट की परिस्थिति में भी हम आनंदित हैं। मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भी हमारे अंदर कोई भय न हो, तब तो हम भजन कर रहे हैं। अब चित्त डोलेगा संसार में और नाम जब कर रहे हैं तो हमारे को ये बल थोड़ी मिलेगा निर्भय होना, निश्चिंत होना, निशोक होना, आनंद से प्रफुल्लित हो जाना, रोमांचित हो जाना। इसके लिए कह रहे हैं। देखो बच्चा, जब
क्लास में एक में विद्यार्थी की भर्ती होती है और वो पार्टी में गोली डंडा खींचता है तो टीचर कहता है शाबाश और टाफी देता है, लेकिन वो कई दिन अगर वैसे खींचता रहे तो थप्पड़ मारा जाएगा। ये इतने महीने हो गए तो इतना ही चल रहा है। तो प्रारंभ में ये शाबाशी दी जाती है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। ये तो है शाबाशी। फिर जब उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाया जाता है, सादर सुमिरन जे नर करही गोपद इयु भवसागर तरही। सादर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि राधा राधा राधा, वही दिखाई दे रहा है, वही सोच रहे हैं, वही अंदर बोल रहे हैं, वही सुन रहे हैं। भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र, समस्त पापों का नाश, अंदर कुचिंताओं का नाश, शोक का नाश, बहुत आनंद। नाम जब परम आनंद प्रदान करता है, शुरू तो करे और कहीं एकाग्रता पूर्वक करे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। इसलिए कहा जाता है मन लगाकर जप करो। समझ पा रहे हो आप जी? महाराज जी, ऐसे और कार्य करते हुए भी हमारा मन नाम में एकाग्र हो, इसके लिए हमें कैसे अभ्यास करना चाहिए? पहले तो हमें जबान पर ध्यान देना है। 3 प्रकार से नाम जप होता है, वाचिक, उपांश और मानसिक। हम वाचिक राधा 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 धीरे धीरे राधा राधा राधा, जबान चल रही और आवाज बाहर निकल रही। फिर इसको अब हम जप रहे हैं, ऐसा लग रहा है जप रहे हैं, क्या जप रहे हैं पता नहीं। अब इसमें बहुत बढ़िया है, कोई जान भी नहीं सकता और हम कार्य भी कर रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जबान से नाम जप कर रहे हैं उपांशु से और कार्य कर रहे हैं। इससे अभ्यास बन जाएगा और जब अभ्यास बन जाता है तो अब देखो चल रहा है, कोई परिचय नहीं कि हम नाम जप कर रहे हैं और अंदर वो चल रहा है। हमारे नेत्रों के सामने ध्यान में वही नाम है और अंदर नाम। अब हम सब कार्य कर सकते हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, हम आपके माइंड दिमाग में राधा नाम लिखे, मस्तक में राधा नाम हमारे दिमाग में लिखा, तुम्हारे मस्तक पे लिखे राधा। अब बात कर रहे हैं आपसे, हमारी दृष्टि में राधा। 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी नाम नहीं छूट रहा। अभ्यास 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 योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब हम ऐसा अभ्यास कर लेते हैं कि हमारा चित्त भगवान के नाम के सिवा कहीं जाए ना, तो हर कार्य करते हुए, जब युद्ध करते हुए नाम जब हो सकता है तो हर कार्य करते हुए। उपांश में ज्यादा ध्यान दीजिए, जबान हिले और ओठ बंद रहे तो इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। समझ रहे हैं आप जी? शशिकला साबू जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि एक बालक यदि सच्ची भक्ति करता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो महाराज जी, यदि माता पिता भक्ति करें तो बच्चों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बच्चे नाम जप नहीं करते या फिर बहुत कम जप करते हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो देखो, 2-4 माला जपना या 2-4 बार तीर्थ याटन करना, ये सब दान पुण्य, ये सब इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है हमारी दृष्टि में। जो 21 पीढ़ियों वाली बात है वो भगवत साक्षात्कार करने पर है। आवागमन से मुक्त जो महापुरुष है वो बिल्कुल सत्य है। जो 21 पीढ़ियों का वर्णन बिल्कुल सत्य है। भगवान की प्राप्ति उस वंश में किसी को भी हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, चाहे वो बालक को हो जाए या पिता को हो जाए, किसी को भी हो जाए, पर भगवत प्राप्ति हो जाए। तीर्थयाटन या महाराज नृग का नाम सुना है? ब्लड टेस्ट के पहले आप कुछ नहीं खाते।